गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने कल कैकेयी अनुताप कविता पर आधारित प्रथम प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया था। आज हम द्वितीय प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, कविता को पहले पढ़ लेते हैं, कविता का वाक्यांश पढ़ लेते हैं यानी पद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो ये पद्यांश है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक आप सभी को मालूम है, कैकेयी अनुताप। पद्यांश का शीर्षक है कैकेयी अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहा गया कि रेखांकित जो अंश है उसकी आप व्याख्या करेंगे, और व्याख्या पर हमने पहले ही अच्छी खासी चर्चा की हुई है। तो ये दो लाइनें रेखांकित हैं, हमें इन्हीं की व्याख्या करनी, बाकी पूरे पद्यांश की नहीं करनी है। 2 लाइन की मात्र व्याख्या करनी है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहाँ पर कैकेयी बोल रहे हैं, तो कैकेयी कहती हैं कि यद्यपि कसम खाना, यद्यपि कसम करना ये व्यक्ति की दुर्बलता की पहचान है, उसकी कमजोरी की पहचान है। जो व्यक्ति कस्में खाता है किसी बात के लिए या अपनी बात को कसम के द्वारा स्पष्ट करना चाहता है, इसका मतलब वह कमज़ोर होता है। लेकिन वो कहती पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन इस कैकेयी कहती हैं कि मैं तो अबला हूँ, अर्थात शक्तिहीन हूँ, स्त्री हूँ, इसलिए कौन सा पथ है। इसलिए मेरे लिए और मेरी जैसी स्त्रियों के लिए कसम खाने के अतिरिक्त या शपथ लेने के अतिरिक्त और कोई रास्ता भी नहीं है। बस इतना व्याख्या में लिखना है। प्रश्न आपका तीसरा आ जाता है इसके बाद, घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो यहाँ पर कैकेयी जो हैं वो राम से घर लौट चलने के लिए आग्रह करती हैं और कहती हैं कि जो भी खता हुई वो मुझसे हुई है, इसलिए मेरी खता को विसार कर और भरत के साथ न्याय करते हुए आप घर वापस लौट चलें। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 यानी कि आखिरी प्रश्न इस पद्यांश का, कहते हैं कि वह सिंहिनी और गोमुख गंगा से क्या अभिप्राय है। तो सिंहिनी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंहिनी जो है वो नरभक्षी पशु है। शेर और सिंहिनी नरभक्षी पशु हैं, मनुष्यों को खा जाते हैं, अन्य प्राणियों का भी आहार कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जिसे तो रानी जो कैकेयी थी उसने जो राम को वन में भेजा, तब तो उसने ऐसा कृत्य किया कि मानो सिंहिनी के समान वो सभी के लिए घातक सिद्ध हुई और सभी को उन्होंने संकट में डाल दिया और राम को भी संकट में डाल दिया। लेकिन वही सिंहिनी आज जो है वो गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान हो गई है। अर्थात जिस प्रकार से गोमुख से निकलने वाली गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, जहाँ जहाँ जाती हैं, वहाँ वहाँ के लोगों को शांति, शीतलता,
का आभास कराती हैं और जहाँ जहाँ से निकलती हैं वहाँ वहाँ हरियाली बिखर जाती है और सभी का कल्याण करने वाली होती हैं। तो उसी प्रकार से कैकेयी भी आज सभी के लिए कल्याणकारी प्रतीत हो रही है। इसलिए कैकेयी की तुलना यहाँ पर गोमुख से निकलने वाली गंगा से की गई है, क्योंकि गोमुख से निकलने वाली गंगा सभी को शांत, शीतलता, हरियाली और खुशहाली देती है तथा साथ ही साथ लोगों के कष्टों का भी हरण करती है। वैसे ही आज कैकेयी भी राम को घर वापस जाने के लिए कह करके सभी को खुश कर देती हैं, सभी को खुश कर रही हैं और सभी के हृदय में शांति भर रही हैं और सभी को मानो निराशा के गर्त से बाहर निकाल रही है। इसलिए उनकी तुलना गोमुख से निकलने वाली गंगा से की गई है। तो इसके आगे का अगला प्रश्नोत्तर अभ्यास हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।